नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 14 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में एक ही राशि वृषभ पे 4 ग्रह विराजमान हो रहा है और चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह चतुर्थ गृह योग किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी है, किस किस क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष करा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि यह चतुर्थ गृह योग का प्रभाव मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए 14 मई से लेकर के 26 मई तक सूर्य, बुध, शुक्र और राहु 4 ग्रह एक साथ जो है वृषभ राशि में गोचर में विराजमान हो रहे हैं। योग जो होता है जन्म पत्रिका में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन यह जो चतुर्थ गृह योग बन रहा है इसमें दो योग तो बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन इसी के मध्य में एक योग जो है वो शुभकारी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। जैसे कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि जब ये 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तो हर व्यक्ति के व्यापार में तरक्की देता है, सरकारी कामकाज में लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला होता है, व्यक्ति के जीवन में उन्नति और सफलता के रास्तों को प्रारंभ करता है। लेकिन यहां पे कुछ 2-3 महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिए। सूर्य और बुध जब भी साथ में बैठेगा तो बुध आदित्य योग बन जाएगा। जब बुध आदित्य योग बन जाएगा तो बुध आदित्य योग सरकारी कामकाज के लोगों के लिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वाले लोगों के लिए, जो व्यक्ति नए नौकरी में ज्वाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं या जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था उन सभी क्षेत्रों के लिए तो 26 तारीख तक लाभकारी फल देने वाला रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बुध और शुक्र जो है जब साथ में बैठता है, बुध क्या है, तेज है, कुमार है, यह हर चीजों को जल्दी प्रदान करने वाला होता है। तो निश्चित तौर पे 26 तारीख तक जो भी व्यक्ति को इनकम से रिलेटेड संघर्ष थोड़ा करना पड़ रहा था, अस्थिरताएं चल रही थी या मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानियां चल रही थी, तो उसमें तो सुधार देखने को मिलेगा। बहुत हद तक प्रेम संबंध की स्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा, पारिवारिक तालमेल की स्थितियों को भी ठीक करेगा, शिक्षा संबंधित परेशानियों को भी यह ठीक करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि बहुत हद तक बुरे से बुरे वक्त में भी कर्ज की स्थितियों को यह कम करने वाला रहेगा। लेकिन यहां पे एक चीजों को समझना है, क्या है कि सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों तो शुभकारी हो जाते हैं एक साथ जब भी रहते हैं, लेकिन यहां पे राहु भी विराजमान हो रहा है। यानी राहु तो पापी ग्रह है, ठीक है, बुध और शुक्र से उनका तालमेल अच्छा है, लेकिन सूर्य से उनका तालमेल अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य और राहु जब भी साथ में बैठ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा देता है राहु। तो जब सूर्य को ग्रहण लगा देगा तो जो व्यक्ति डॉक्टरी के क्षेत्र में है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, केमिस्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सरकारी विभाग से रिलेटेड या सरकारी नौकरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कांच की वस्तुएं और कपड़े से रिलेटेड और कृषि संबंधित कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे जो है 26 तारीख तक संघर्ष, परेशानी, स्ट्रगल रहेगा। वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो या मेंटली हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, यानी हर मामले में 26 तारीख तक परेशानियां देखने को मिलेंगी ही। ऐसे भी डॉक्टरों का लाइफ अभी बहुत ही बुरा और बहुत ही संघर्षमय चल रहा है, तो ज़्यादा फोकस तो इस योग का, ग्रहण योग का, उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। तो कम से कम 26 तारीख तक जिनके भी घर में या कोई भी डॉक्टर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सीधा सीधी बोलना चाहूँगा, सावधान रहिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रभाव जो है मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले चतुर्थ गृह योग का क्या मिलने वाला है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं मेष लग्न वाले चतुर्थ गृह योग की जो उत्पत्ति होगी आपकी पत्रिका में, ये कुंडली के सेकंड हाउस में होगा। जब इस सेकंड हाउस में होगा तो धन की स्थितियों को बढ़ाएगा, पारिवारिक तालमेल की स्थितियों को ठीक करेगा, पेट और पैर संबंधी समस्याओं को यह ठीक करेगा, उच्च शिक्षा के रास्तों को खोलेगा। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन को यह ठीक करने वाला रहेगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। इसके अलावा परिवार के कुछ लोगों से तालमेल खराब चल रहा था या कुछ लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे थे तो वह मानना प्रारंभ कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह चतुर्थ गृह योग का एक लाभकारी फल यह भी रहेगा कि गलतफहमी के कारण आपके परिवार के लोगों से या आपके किसी मित्रों से या आपके सीनियर से मतभेद हो गया था तो उसमें विशेष सुधार के रास्तों को यह निश्चित तौर पर खोलने वाला रहेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो सूर्य को दीजिए जल, तो बेहतर रहेगा 26 तारीख तक। मेष लगन वाले, वृषभ लगन वाले,
जब आपके कुंडली में यह योग की उत्पत्ति होगी तो लग्न पे यह स्थितियां देखने को मिलेंगी, यानी आपके जीवन में आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा। आपके जीवन में संपत्ति से रिलेटेड लाभ की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। आपके जीवन में पेट और पैरों की समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत हद तक जो है दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा था, कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, या लव रिलेशन से प्रेम से विवाह के लिए कुछ किसी प्रकार के कुछ संजोग नहीं बन पा रहे थे, या घर वाले नहीं मान रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। आप चाहते थे कि नौकरी में कुछ परिवर्तन करें, थोड़ा सा डिप्रेस्ड थे, पैसे की आवश्यकता है, कैसे होगा, सभी कुछ बंद है, तो इस बुरे वक्त में भी बहुत हद तक आप बाहर निकल जाइएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना वृषभ लग्न वाले, तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। मिथुन लग्न वाले, जब चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति होगी तो आपकी कुंडली में ये योग जो बनेगा ये द्वादश स्थान पे बनेगा। अब यहां पे तो देखिए, मैंने बोला ना कि कुछ योग जब अशुभ होते हैं तो अशुभ स्थान पे भी बैठ के वो शुभ फल देने लगते हैं, क्योंकि इसी को तो योग बोलते हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा था, धन का व्यय, आय स्थिरता, परेशानी ये और तनाव की स्थितियां जो चल रही थी उसमें निश्चित तौर पे ये कमी करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है केस मुकदमा या कर्ज से रिलेटेड लिटिगेशन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन से आपको बचाने वाला रहेगा। मेडिसिन वगैरह में या हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, किसी कारण संतान की तरक्की को लेकर के बाधा थी या संतान से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, तो उसमें निश्चित तौर पे ये सुधार की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा और जीवन में रिसर्च के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप चाहते थे कि किसी नौकरी वगैरह में ज्वाइनिंग हो जाए तो उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, फिर भी आप चाहते हैं इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो आप 26 तारीख तक कंटिन्यू जो है लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगा दीजिए। देखिए लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सूर्य को जल भी दीजिए। कर्क लगन वाले, जब चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति होगी तो आपकी कुंडली में ये स्थितियां आय स्थान में विराजमान होगा। ये एक ऐसा योग बन रहा है कि भले ही ये बहुत कम समय के लिए बन रहा है, मात्र 26 तारीख तक, लेकिन ये शुभकारी हो रहा है। ये आपको क्या करने वाला रहेगा, अचानक धन की वृद्धि को बढ़ा देगा। फाइनेंशियली तो कंडीशन खराब है आपकी। इसके अलावा केस मुकदमा या फिर आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे वह पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, पेंडेमिक है, विदेश वगैरह नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर विदेशों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई वीजा या किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही थी तो निश्चित तौर पे ये सोल्यूशन तो हो सकता है अचानक निकल जाए। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल जो खराब चल रहे थे उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। संतान की तरक्की के कुछ अच्छे रास्ते देखने को मिलेंगे। पेट में जो समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण इस चतुर्थ गृह योग का लाभकारी फल ये है कि अचानक कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि कर देगा। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को समाप्त कर देगा। माता पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार की स्थितियां हो जाएंगी और व्यर्थ के धन को रोक देगा। इससे लाभकारी और क्या चाहिए। फिर भी आप चाहते हैं कि इस योग को और बढ़िया बनाना, इसके फल को और वृद्धि करना, तो कर्क लगन और कर्क राशि वाले आप कंटिन्यू जो है 26 तारीख तक जल में जो है थोड़ा सा चीनी और थोड़ा गुड़ मिला करके जो है सूर्य को जल दीजिए। सिंह लगन वाले, अगर आपकी बात करूं चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति जो हो रही है इसके ऊपर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह लगन वाले, इन दिनों क्या हो रहा था, काम तो आपको मिल रहे थे लेकिन उसको किस प्रकार से संभालना है, किस स्थितियों में लेकर के चलना है, किस कंडीशन में मैनेज करना है, ये स्थितियां नहीं बन पा रही थी। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से थोड़ा मतभेद की संभावनाएं उत्पन्न हो रही थी। जीवन में कुछ बड़े डिसीजन को आप नहीं ले पा रहे थे, जिस कारण से आप तनाव और अस्थिरतापूर्ण में थे कि इसको किस तरीके से देखा जाए। जब ये चतुर्थ गृह योग उत्पत्ति होगी सिंह लगन, तो आपके ऊपर जो है आपके माता पिता से जो भी मतभेद की स्थितियां थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है क्योंकि सूर्य ग्रहण लगेगा, थोड़ा तनाव अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी, तो आपको कैसी भी स्थितियों में नियंत्रण में रखना पड़ेगा इसको। इसके अलावा जो है बहुत हद तक संपत्ति से रिलेटेड विवाद सॉल्व हो जाएंगे। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे या फिर आपने किसी को पैसा दे रखा था वह रिटर्न लेना था वह मिल जाएंगे। सरकार से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई काम था या सरकारी काम से रिलेटेड कुछ नया कुछ आप करना चाहते थे, उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। ये चतुर्थ गृह योग में अचानक विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं।
हो सकता है कि आपका शादी भी फाइनल होने की संभावना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि कुछ न तो कुछ तो बड़ा डिसीजन लेना ही है, तो आप बड़ा ही डिसीजन लेने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक हौसला और एक एनर्जी जो आपके अंदर आएगा, यही आगे बढ़ाने के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। और सीनियर से तालमेल जो खराब चल रहे थे उसमें अचानक सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी आप चाहते हैं सिंह लगन और सिंह राशि वाले इसके प्रभाव को बहुत ही अच्छा बनाना, तो कंटिन्यू जो है आप सूर्य को जल दीजिए। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आप 26 मई तक कर लेते हैं तो सारे छोटे छोटे जो काम आपके अवरोध उत्पन्न हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब चतुर्थ गिरी योग की उत्पत्ति होगी तो आपकी कुंडली में यो योग जो बनेगा वो भाग्य स्थान में बनेगा। निश्चित तौर पे आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि बुध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपकी पत्रिका में। बुध इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि बुध लग्नेश भी है और बुध आदित्य योग भी है और लक्ष्मी नारायण योग भी है, जिस कारण से मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। पारिवारिक खर्च को ये नियंत्रित कर देगा, मेंटल पीस की ओर आपको लेकर के जाएगा, आपके रिश्तेदारों से मतभेद की समस्याओं को समाप्त करेगा, सीनियर से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करने वाला रहेगा। जीवन में जो लोग आपको अपमानित कर रहे थे, सम्मान नहीं दे रहे थे, सम्मान में वृद्धि करेगा। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, पैसे ठीक नहीं रहे थे, उस स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा। आप चाहते थे किसी नौकरी वगैरह को परिवर्तित करें, तो ऐसी परिस्थितियों से भी निश्चित तौर पे आपको निकालने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कन्या लगन वाले कि इसमें आपका बहुत दिनों से पेंडिंग प्रमोशन भी जो है अचानक हो सकता है। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना कन्या लगन वाले, तो आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को सुपारी का भोग लगा देना है, 5 पीस। तुला लगन वाले, अगर आपके ऊपर चर्चा करना चाहें, जब यह चतुर्थ गृह योग बनेगा तो आपकी कुंडली में अष्टमे से स्थितियों में बनेगा। अब क्या हो रहा था, पैसे बहुत ज्यादा नहीं आ रहे थे, थोड़ी अस्थिरता और मन में नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हो रहे थे, आलस्यपन थोड़े आपके अंदर डेवलप हो रहे थे, और थोड़ा सा मन में कुछ बड़ा डिसीजन लेने से पूर्व विचार नहीं कर पा रहे थे। तो यह चतुर्थ गृह योग जो बनेगा, सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा, पारिवारिक तालमेल को ठीक करेगा, प्रेम संबंध में सुधार लाने की स्थितियों को ठीक करेगा, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे उस प्रकार की परेशानियों से यह निकालने वाला रहेगा, अचानक प्रमोशन और पदोन्नति के योग को भी ठीक करेगा। सैलरी बहुत इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में सैलरी को इंक्रीज करना है, ये फैसला जो है निश्चित तौर पे आपके ऊपर वाले डिपार्टमेंट के लोग ले लेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड डॉक्यूमेंट समस्याओं को दूर करने वाला रहेगा। अचानक आप कर्ज की मुक्ति करिएगा और जीवन के छोटे छोटे फैसलों में आप बदलाव करिएगा। और ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की मतभेद की स्थितियां चल रही थी तो उसमें भी बहुत हद तक सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा तुला लगन और तुला राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि इस चतुर्थ गृह योग के प्रभाव को बहुत ही अच्छा बनाना, तो आप 14 मई से लेकर के 26 मई तक कंटिन्यू जो है ना शिव चालीसा का पाठ करिए, कंटिन्यू। वृश्चिक लगन वाले, जब यह चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति होगी तो आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ही भिन्न पड़ने वाला रहेगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए कि देखिए, 4 ग्रह आपकी कुंडली के सप्तमे से स्थितियों में विराजमान हो जाएंगे। तो हो क्या रहा था, एक तो यहां पे राहु बैठा हुआ था, तो राहु क्या कर रहा था कि विवाह नहीं होने दे रहा था, दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा था, नाजायज रिश्ते की ओर भेजने का प्रयास कर रहा था, सिर दर्द, हेयर फॉल की समस्या और अपमानित भी करवा रहा था। तो यहां पे जब 4 ग्रह आपकी पत्रिका में बैठ जाएंगे सप्तमे से स्थिति को होकर के, तो आपके जीवन में विवाह के लिए पहले रिश्ते आएंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, व्यापार में परिवर्तन से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं आएंगी, पिता से और सीनियर से तालमेल जो खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे, कर्ज की मुक्ति की स्थितियां भी देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह दिख रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम या किसी सीनियर से या बड़े भाई बहनों से रिलेटेड कुछ मतभेद की संभावनाएं जो उत्पन्न हो रही थी वह समाप्त हो जाएंगी। यह चतुर्थ गृह योग में एक लाभकारी फल दिख रहा है। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो 26 मई तक सुधार आ जाएगा।
फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो आप 14 मई से लेकर के 26 मई तक ओम जूम सह पालय पालय इस मंत्र का जाप कर लीजिए। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति होगी तो 14 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में आपके कुंडली में बहुत शुभकारी फल प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम देखिए क्या होगा कि आपके सभी जगह फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंट उत्पन्न होगा कि नहीं, बदनामी हो तो हो, लेकिन हम अपने जीवन में अपना नुकसान तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो जीते हमेशा दूसरों के लिए हैं। लेकिन जब योग की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति को उसके अस्तित्व का पता चलता है। तो आप अपने पैसे निकालिएगा लोगों से किसी भी हाल में। उच्च शिक्षा से रिलेटेड लाभ देगा। अचानक लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का भी लाभ दे सकता है। भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार की स्थितियों को दिखाएगा। विवाह के लिए अचानक रिश्ते भी आएंगे। पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वो तो ठीक होगा ही होगा, बहुत हद तक आने वाले समय में विदेश जाने के रास्ते भी क्लियर हो सकते हैं। ये 11 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी प्रतीत हो रहा है धनु लग्न और धनु राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो अपने जीवन साथी को कुछ न तो कुछ 26 मई तक पैसे अवश्य दीजिए। बतासा मिल जाता है तो 26 मई तक कंटिन्यू लक्ष्मी जी को भोग के रूप में चढ़ाइए, और नहीं तो अगर गणेश जी को प्रत्येक दिन 26 मई तक 5 पीस पान का पत्ता चढ़ाते हैं तो इसका तो फल इतना बढ़िया है कि आपका पेंडिंग नौकरी वगैरह जो भी परेशानियां थी, पार्टनरशिप में जो मतभेद थी, वो अचानक ठीक हो जाएंगी। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब चतुर्थ गृह योग आपकी कुंडली में उत्पन्न होगा 26 मई तक, तो ये पंचमे से स्थितियों में रहेगा। मैं मानता हूं कि तनाव, परेशानी चल रही है। मैं मानता हूं कि आर्थिक स्थितियों के लिए पैसे चाहिए। यह चतुर्थ गृह योग 26 मई तक अचानक धन दे देगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल जाएंगे आपको। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। भाग्य साथ देने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं कम हो जाएंगी। कर्जदार तो सिर पे चढ़ के तांडव मचा रहा है, जैसे लगता है कि उसने ही आपको खरीद रखा है। 26 मई तक इतने पैसे आएंगे कि कर्जदार को आप कर्ज चुका दीजिएगा। इसके अलावा आपके पिता की तरक्की होगी, पिता से तालमेल बहुत अच्छे होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह देखने को मिल रहा है कि अचानक लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ हो सकता है। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तो आप कंटिन्यू जो है 14 मई से लेकर के 26 मई तक सूर्य को जल दीजिए, लेकिन जल में जो है आप थोड़ा सौंफ अवश्य मिला दीजिएगा। कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले, जब ये चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति होगी 14 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में, तो आपकी कुंडली के ये चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएगा, जो एक राजयोग से कम नहीं है। एक ही हाउस में लक्ष्मी नारायण योग बने, बुध आदित्य योग बने, तो लाभकारी योग, तो हालांकि ग्रहण योग भी बन रहा है। तो ऐसे स्थितियों में जो है विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन पहले से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतभेद हो सकता है। पति को लेकर के, किसी बात को लेकर के मन में आपकी चिंता रहेगी। प्रेम संबंध में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पेट और पैरों की समस्याओं में विशेष कमियां देखने को मिलेंगी। आपका भाग्य निश्चित तौर पे जो है बहुत बढ़िया साथ देने वाला रहेगा। आपके पिता के तरक्की को रास्तों को ये खोलने वाला रहेगा। कई दिनों से प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं थी, या आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, या वाहन परचेज करना चाहते थे, ऐसा संजोग बनेगा कि आप अचानक ले सकते हैं। विदेश यात्राओं से रिलेटेड में भी गुड न्यूज मिल सकता है, और बहुत दिनों से आपका कोई ज्वाइनिंग वगैरह या नौकरी के अच्छे योग नहीं बन रहे थे, तो उस योग को यह बनाने वाला रहेगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना, तब कंटिन्यू जो है 14 मई से लेकर के 26 मई तक या तो ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए, तो गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। हालांकि गणेश चालीसा आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, उच्च शिक्षा के लाभ को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब ये चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति होगी तो आपकी कुंडली के प्राक्रमिक क्षेत्र में यह घटित होगा। यानी चतुर्थ गृह योग में जो है निश्चित तौर पे जो है आपको पराक्रमी बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा। अब आपको लग रहा था कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्ज की स्थितियों में वृद्धि हो रही थी, स्वास्थ्य में अस्थिरताएं देखने को मिल रही थी, मानसिक शांति देखने को नहीं मिल रहे थे।
तो कम से कम यह चतुर्थ गृह योग मीन लग्न और मीन राशि वाले इस समस्या से तो आपको निकाल देगा। सरकारी कामकाज या सरकार के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे तो वह निकल जाएंगे। विवाह के लिए कुछ अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में अचानक सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इतने आत्मविश्वासी रहिएगा कि छोटे छोटे कामों को आप स्वतः ही सॉल्व कर लीजिएगा। विश्वास कर करके स्थितियां खराब हो चुकी हैं, तो यह योग आपको अविश्वासी बनाएगा। अविश्वासी ही ठीक है। अगर आप नहीं किसी के ऊपर विश्वास करिएगा तो बहुत दिक्कत है, लेकिन कोई विश्वास करके कोई लूट रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों पर अविश्वासी है, मतलब आपको लोगों के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं को भी ठीक करेगा। विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। अब पुराने नौकरी में टर्मिनेशन या व्यापार में अस्थिरताएं चल रही थी, चलिए वो भी अचानक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट संतान यानी सेकंड संतान कंसीव करना चाहते थे, 11 तारीख तक कुछ गुड न्यूज मिल सकता है मीन लगन और मीन राशि वाले। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही बढ़िया बनाना, तो आप कंटिन्यू जो है शिव चालीसा का पाठ 14 मई से लेकर के 26 मई के मध्य में कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया कि 14 मई से लेकर 26 मई के मध्य में चतुर्थ गृह योग की उत्पत्ति हो रही है, जिसका सभी लग्न के ऊपर और किस क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।